दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस कड़ी में राजनीतिक दल भी भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस किसी न किसी बहाने भाजपा को घेरने की तैयारी में है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इशारों में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 10 सालों तक सत्ता में रही और उनके सरकार में एक भी मामला हिंसा का नहीं आया। कांग्रेस सांसद के अनुसार किसी भी प्रकार की हिंसा का देश में कोई स्थान नहीं और किसी राज्य को तरक्की करनी है तो अहिंसा का रास्ता अपनाएं। इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रमों एवं जुलूसों में सरकारी परमिशन लेने के सवाल पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा फैसला जिसमें सौहार्द बना रहे वह सही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं। हमारे समय भी एक बार ऐसा हुआ था धान का, और उस समय बोनस दिया गया था और एक ही साल में 2 बार बोनस दिया गया था। पहले दिया 50, फिर वो और जब बढ़ा तो 100 दोबारा से उसको। तो बोनस देना कोई पहली बार नहीं है, 2 बार बोनस दिया गया था। अभी कितने बोनस की डिमांड? हमारी 500 के हमारी मांग है कि गेहूं पे 500 रुपये क्विंटल का बोनस दिया जाए। इस मांग को लेकर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अगर गवर्नर के पास जाना हो तो वहाँ भी जाएंगे, हमें धरने प्रदर्शन करने हो तो धरने प्रदर्शन भी करेंगे। हम जहाँ भी जो भी उपलब्ध प्रजातांत्रिक हमारे रास्ते हैं, हम ये मांग उठाते रहेंगे कि बोनस भी मिले और बोनस के साथ साथ जो मैंने कहा कि भाई एफसीआई बिना नुक्ताचीनी के पूरी खरीद करे और पेमेंट तुरंत हो। सांसद साहब, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं भी ये अहिंसा का पुजारी देश है और इस देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये देश सभी का है और सभी आपस में प्यार प्रेम से रहें, ऐसे प्रयास होने चाहिए। 10 साल हमारी सरकार रही, मुझे ये बात कहते हुए संतुष्टि है कि 10 साल की हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौरान कहीं कोई शांति भाईचारा, कहीं 10 साल में एक जगह भी कहीं आपस में कोई तनाव, कोई भाईचारा, कोई एक भी हरियाणा के अंदर राइट की बात करते हैं, कोई एक भी राइट छोड़ो, राइट का आर भी नहीं रहा हरियाणा में कहीं भी एक इंसिडेंट भी। तो मैं समझता हूँ सारी सरकारों को, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको उस भावना से देश को उस रास्ते पे रखना चाहिए। वही एक रास्ता तरक्की का रास्ता रहेगा। कई जगह खेतों में भी आग लगी है, ये क्योंकि मोस्ट ड्राई सीज़न माना जाता है इस टाइम जो है ना, तो कई जगह खेतों में भी आग लगी है और पूरी फसल नष्ट हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई जहाँ ये दुकानदारों को भी पूरा मुआवजा मिले, हमें कहा गया डीसी द्वारा, और अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा अपना उनकी वो करा के कितना नुकसान हुआ, कितने लॉसेस हुए हैं, उस हिसाब से एस्टीमेट बनवा के और जो भी उसको पूरा कंपनसेट किया जाएगा। ये आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनको भी कंपनसेट करा जाए और किसानों की ये जो आगजनी वाली है, ये उसमें फसल बीमा में भी नहीं ले रखा है, आपको पता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा विडम्बना है कि फसल बीमा की अगर आग का ही बीमा नहीं कर रहे तो फिर किस चीज़ का कर रहे हैं? तो ये तो सोचने वाला अपने आप का विषय है। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है और शपथ पत्र दिया जाएगा कि जुलूस के दौरान सौहार्द बना रहे। क्या ये सभी राज्यों में होना चाहिए? तो रिक्वायरमेंट होगी तो फिर दिनेश ने नहीं, कोई भी ऐसा फैसला जो सुनिश्चित ये करे कि आपस में सौहार्द बना रहे और जो है उसको पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा फैसला तो वो सारी जगह ही होना चाहिए और सौहार्द बना ही रहना चाहिए। परमिशन से भी लेते हैं। आपस में प्यार प्रेम और सौहार्द बनने से देश का भला है।